अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने कोई एप्लीकेशन की किसी और लॉयर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी एप्लीकेशन एक्चुअली में हुई है या नहीं हुई, कि एप्लीकेशन जमा भी करवाई गई है या नहीं करवाई गई। और उनको ये भी नहीं पता था कि एप्लीकेशन अगर जमा करवाई गई है तो उसके बाद रिफ्यूजल आया है या नहीं आया, और अगर रिफ्यूजल आया है तो उस रिफ्यूजल में क्या लिखा गया है। तो आज ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कैसे अपना रिकॉर्ड यूकेवीआई से, होम ऑफिस से ले सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आपके पास ये रिकॉर्ड होना क्यों जरूरी है। बाज दफा आप एक एप्लीकेशन करने लगते हैं, एक राइट एप्लीकेशन करने लगते हैं, और उसमें आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। और जब आपने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री, के आपने प्रीवियसली कितनी एप्लीकेशंस मेक की हैं, आपने कितनी एप्लीकेशन सबमिट की हैं, और क्या वो सारी की सारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल थी, क्या वो सारी की सारी एप्लीकेशन में कोई एक रिफ्यूजल था या दो रिफ्यूजल थे। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, आपके एजेंट ने या आपके लॉयर ने आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, किसी भी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके साथ किसी ने गलत बयानी कर दी और आपको वो रिकॉर्ड नहीं दिया गया, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन का रिफ्यूजल नहीं है, जो आपने प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट की थी उसका जो डिसीजन आया था वो रिफ्यूजल लेटर ही आपके पास नहीं है। तो ऐसे में एक एप्लीकेशन करके आप होम ऑफिस से सारा का सारा रिकॉर्ड ले सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। आप SAR, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में SAR कहते हैं। SAR की एक एप्लीकेशन करते हैं। आप ये एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हैं और अपने लॉयर के थ्रू भी कर सकते हैं। किसी भी लॉयर को आप इसके लिए कांटेक्ट करें। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है, लेकिन इस छोटी सी एप्लीकेशन में भी बड़े अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से आपको बताना पड़ता है कि एक्चुअली में आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये एप्लीकेशन करके आप होम ऑफिस से अपना पूरा रिकॉर्ड ले सकते हैं, और उससे पता लगेगा कि आपने प्रीवियसली कितनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, अगर आपके रिफ्यूजल्स आए थे तो किस डेट पे रिफ्यूजल आए थे और उसकी रीजन क्या थी। बाज़ दफा लोगों के रिफ्यूजल आए होते हैं और वो किसी वजह से बैन हो जाते हैं, किसी वजह से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, कोई फेक इंफॉर्मेशन दी होती है और आपके लॉयर ने या आपके एजेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं किया वो रिफ्यूजल लेटर। और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो रिफ्यूजल लेटर आ जाते हैं, क्लाइंट को रिफ्यूजल ही नहीं देते, बल्कि उसके ऊपर डेट चेंज कर रहे होते हैं, डेट चेंज करके क्लाइंट को बाद में रिफ्यूजल दे रहे हैं या पैराग्राफ चेंज करके दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके एक्चुअल में रिफ्यूजल किया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट की एक एप्लीकेशन करें और होम ऑफिस से, यूकेवीआई से अपना सारा रिकॉर्ड, चाहे वो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है, आप वो रिकॉर्ड लेके उस फाइल को पढ़ें। बाज दफा कुछ लोगों की इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। प्रीवियसली मेरे पास एक क्लाइंट आए जो कि पिछले 14-15 सालों से यूके में मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि प्रीवियसली कितने रिफ्यूजल हुए हैं। उनके लिए ये एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि मैं आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दूं। मैं ऐसे सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो लोग अपनी नई एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, वर्क वीजा की, स्पाउस वीजा की, स्टूडेंट वीजा की, और उनके पास पीछे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो पहले वो अपना रिकॉर्ड लें सारे का सारा, ताकि आपको पता लगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, फिर एक नई एप्लीकेशन आप सबमिट करें। अगर आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है और वो डिस्क्लोज नहीं करते या गलत तरीके से करते हैं, तो आपकी नई एप्लीकेशन, जो आप फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रीवियसली रिफ्यूजल हुआ है और आपको नहीं पता कि वो रिफ्यूजल हो चुका हुआ है और वो डिस्क्लोज नहीं करते आप, तो आपके ऊपर बैन लग सकता है 10 साल के लिए। उस बैन से बचने के लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन जो गलती से आपने दे दी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रिफ्यूजल हुआ है या नहीं हुआ और आपने लिखा नो। अगर आपने यस लिखा है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने नो लिख दिया है और रिफ्यूजल हुआ है, ऐसे में आपकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज होगी, प्लस 10 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है कि आपने एक गलत इंफॉर्मेशन या आपने धोखा देने की कोशिश की है होम ऑफिस को, यूकेवीआई को। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जरूर सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट की एक एप्लीकेशन करें और अपना सारा रिकॉर्ड होम ऑफिस से लें। हम भी ये एप्लीकेशन बड़ी नॉमिनल सी फीस लेके लोगों की करते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये सारा रिकॉर्ड होम ऑफिस से लें, तो हम आपके लिए ले सकते हैं। और किसी भी कंट्री से, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी बैठे हुए हैं,
आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी और एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके अपना सारा रिकॉर्ड होम ऑफिस से लेके उसके बाद ही अपनी नई एप्लीकेशन कीजिएगा। बगैर रिकॉर्ड के अगर आपको लगता है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो पहले रिकॉर्ड लेना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको आज की इंफॉर्मेशन से फायदा हुआ होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।